तो शुक्ला जी, राजनीतिक जीवन सक्रियता का वैसा नहीं रहा है, लेकिन क्या वो एक नैरेटिव रीसेट करना चाहते हैं? क्या मनरेगा की बात वो कर रहे हैं, जमीनी मुद्दों की बात वो कर रहे हैं, संघवाद की बात वो कर रहे हैं? देखिए, वो कांग्रेस के पुराने लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं। मध्य प्रदेश में वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। और कांग्रेस की नीतियों में उनकी बड़ी दखल रही है, ये भी बात सही है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं ना कि बटब्रज की बात हो रही है, तो 93 में जब दिग्विजय सिंह बने थे, उसके पहले वो मेरे ख्याल से इरिगेशन मिनिस्टर रहे हैं। वो उसके पहले भी वो मंत्री पद संभाल रहे थे। और उस समय जिस तरह से एक झगड़ा चल रहा था, प्रदेश अध्यक्ष रहे थे शायद। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष थे ना वो तो, हम प्रदेश अध्यक्ष पूरा भी रहे, प्रदेश इस बात ना को पाता उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बतला रहा हूँ ना आपको। उस समय मोतीलाल वोरा, सिंधिया, अर्जुन सिंह के बीच की जो गुटबाजी थी, उसके चलते इनको मौका मिल गया था। ये ठीक बात है कि अर्जुन सिंह गुट के लेकिन मारे ये जाते बड़े बड़े दिग्गज थे सर, बड़े बड़े वटवृक्ष। हाँ, बहुत थे। तो उन्होंने दिग्विजय सिंह ने अपने गुरु को ही धता बता दिया था। नरसिंह राव उस समय प्रधानमंत्री थे देश के, अर्जुन सिंह को हाशिए पे डाल दिया था दिग्विजय सिंह ने। तो वट के नीचे आज भी वृक्ष बड़ा हो गया। दिग्विजय सिंह को आप अगर ये कहते हैं कि राजनीति के चाणक्य थे, तो ये विचित्र चाणक्य थे। ये 10 वर्ष का ये संन्यास लेके चले जाते हैं साहब। ये मतलब 2003 में, या उसको आप ऐसा भी तो कह सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस था कि हारेंगे ही नहीं। नहीं नहीं, हाँ उस समय तो था ही, ये कहते थे कि चुनाव, लेकिन जब कह दिया था तो जाना ही पड़ेगा ना। नहीं, फिर इन्होंने 10 वर्ष का संन्यास क्यों लिया था अगर चाणक्य थे तो? ये अरे भाई, पहले उनको लगा कि हम तो जीत जाएंगे, तो पहले घोषणा की थी ना, बाद में थोड़ी नहीं की हारने के बाद। नहीं, 10 वर्ष का संन्यास लिया, उनको लग रहा था हम जीत नहीं पाएंगे। इनको कांग्रेस ने कई मोर्चों पर आजमाया, इनको कई राज्यों में इनको प्रभारी बनाया, इनको जिम्मेदारी दी। इनका परफॉर्मेंस देखिए ना, खुद लोकसभा का चुनाव 2 बार हार गई। ये काहे के चाणक्य हैं? ये बतौलेबाज नेता है, ये बोलते हैं, बयानवीर है। ये कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन बना लेंगे। अरे कोऑर्डिनेशन उस समय गए तो थे मनाने, जब विधायकों को लेकर, जब सिंधिया समर्थक विधायक गायब हो गए थे, तो उनको गए तो थे मनाने। एक विधायक को भी लेकर नहीं आई। ये बड़े कॉन्फिडेंट थे कि नहीं, कमलनाथ की सरकार को हम बचा लेंगे। उसके बाद में उपचुनाव हुए, तो उसमें भी इनको जिम्मेदारी दी गई थी। क्या किया इन्होंने? ये खुद लोकसभा का चुनाव हार गए। दो चुनाव इनको 2 मौके दिए पार्टी ने। पार्टी इनको 20 मौके दे चुकी है। अब पार्टी उम्रदराज नेताओं को ढोने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। ये जितने आपको, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे दिग्विजय सिंह नहीं, लेकिन शुक्ला जी, फिर मेरा वही सवाल है ना, यदि ढोने के पक्ष में नहीं है तो दिग्विजय सिंह पदयात्रा कैसे निकाल रहे हैं? अशोक गहलोत को आप बिहार का प्रभारी कैसे बना देते हैं? जब आपकी पटरी नहीं बैठती है तेजस्वी से, राहुल गांधी की, तब आप वही अशोक गहलोत के चरणों में गिरते हैं, जाइए भाई वही बात कराते हैं। तो जरूरत तो है ना आज। नहीं, ये ठीक है कि एकदम से आप सब रिसफल नहीं कर सकते, एक साथ आप सारे लोगों को रिमूव नहीं कर वो सकते। अलग चीज है ना, यह मजबूरी है कि आपको जरूरत है ऐसे लोगों की आज की तारीख में। मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की जरूरत है कांग्रेस को। जो एक अभी नया नेता आया है, जिसको एक जिम्मेदारी दी गई है, जीतू पटवारी को, वो संघर्षशील नेता है, वो जूझ रहे हैं। वो पार्टी कम से कम दिख तो रही है। एक्टिव पदयात्रा से आपको वोट मिल जाएगी। या तो राहुल गांधी ने तो बहुत लंबी पदयात्रा की है, कितने वोट मिल गए उनको? ऐसा कुछ भी नहीं है। दिग्विजय सिंह अब वो चेहरा नहीं है जो पार्टी के लिए उपयोगी हो। पार्टी उनके लिए बहुत उपयोगी लेकिन है। आप देखिए कि जीतू पटवारी निर्णय ले नहीं पा रहे हैं। वो कहते हैं 15 जिला अध्यक्ष तो आलाकमान ने तय किए हैं, सीधे बात करके उनके खिलाफ प्रदर्शन हो जाता है, एक कमेटी वो बनाते हैं, भंग कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि दिग्विजय सिंह ही पावर सेंटर है या 2 पावर सेंटर बना दिए आलाकमान ने? नहीं, पावर सेंटर तो एक ही है, वो है हाईकमान। जिसका हाईकमान, ये ठीक है कि हाईकमान की भी पार्टी के भीतर नहीं चल रही है। यह हाईकमान पहले भी जो रणनीति अपनाता था, किसी एक को पावर सेंटर नहीं बनाता था, चाहे भिंड में चले जाओ, चाहे देखिए कितने सीनियर लीडरशिप, मालवा में चले जाओ, आजाद वगैरह थे, आपके कपिल सिब्बल थे, कितने सीनियर लीडर जो थे नाराज होकर केवल इसलिए अलग हो गए। ये पब्लिक के लीडर नहीं थे ना शुक्ला जी, ये तो ऊपर से आने वाले लोग थे। जनता इनको खड़ा कर दो तो वोट ना दे, हार जाए। इनकी काबिलियत अलग थी ना, जिसका पार्टी उपयोग कर रही थी। और वो सोचने लगे कि हम पार्टी चला रहे हैं, चाहे जयराम रमेश हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे विवेक तनखा की बात कर ली। चुनावी मैदान में उतर जाइए, सब पता चल जाएगा। देखिए, हर पार्टी में कुछ रणनीतिकार होते हैं, कुछ इसके पहले आप देखिए जो अरुण जेटली थे, सुषमा स्वराज थी, बहुत सारे लीडर ऐसे। तो मनमोहन सिंह भी कई बार जो है राज्यसभा से आए थे, 1-2 इलेक्शन तो मनमोहन सिंह लड़े हैं। उसके पहले तो वो राज्यसभा से ही आते रहे। तो पार्टी में इस तरह की लीडरशिप होती है, रणनीतिकार होते हैं और एक जनता के बीच के लीडर होते हैं, और इनका एक कोऑर्डिनेशन होता है, ये मिलकर पार्टी को खड़ा करते हैं। अभी मध्य प्रदेश में जो संघर्ष चाहिए, जिस तरह से पार्टी को खड़ा करने की जरूरत है, जब तक आप जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर नहीं उतरेंगे, तो पदयात्रा से आपको वोट मिलने वाला नहीं है। कई पदयात्राएं हो चुकी हैं, और दिग्विजय सिंह वो चेहरा नहीं, जिताऊ चेहरा नहीं है। ये
पार्टी के टिकाऊ चेहरा भले हो, जिताऊ चेहरा नहीं है, और पार्टी को अब जिताऊ लोगों की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है तो फील्ड